हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे, ये बीपीएससी एएसओ के रिगार्डिंग अपडेट है। उसका पीटी एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है। तो चलिए इससे जुड़ी हुई जो ऑफिशियल नोटिस है हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं 23 दिसंबर 2025 को ही एडवर्टीजमेंट नंबर 37/2025 यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अभी कुछ देर पहले मैंने अपडेट दिया था एईडीओ के बारे में कि उसका एग्जामिनेशन डेट जो है वो कंफर्म हो गया है और एग्जामिनेशन का टाइम टेबल के बारे में मैंने विस्तार रूप से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था। यहाँ हम लोग देखते हैं दूसरा नोटिस एएसओ के बारे में है। तो चलिए इस नोटिस को हम लोग क्लिक करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है प्रीलिम्स में, और उसके बाद मेंस का एग्जाम कब होगा, क्या कट ऑफ रहेगा, सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। तो मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिस विज्ञापन संख्या 37/2025 के तहत बीपीएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल, यानी कि ये रिजल्ट है। तो चलिए इस रिजल्ट को पढ़ते हैं। पहले ऊपर नोटिस में क्या दिया गया थोड़ा सा उसे हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी आई थी वह थी 41, यानी 41 पदों की वैकेंसी आई थी एएसओ के तहत। तो चलिए यहाँ क्या दिया गया है एक नजर हम लोग इस पर डाल लेते हैं। 10 सितंबर 2025 को इसका पीटी एग्जाम्स कंडक्ट हुआ था और उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो 60,517 स्टूडेंट्स। तो 60,517 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे और टोटल उसमें क्वालिफाइड कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 668 यानी 668 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है। और यह रहा उनका परीक्षा फल, जिसमें रोल नंबर वाइज दिया गया है। तो आप लोग अपना रोल नंबर वाइज चेक कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, कोई हो सकता है एप्लीकेशन नंबर के जरिए ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ क्लियरली दिया गया है रोल नंबर के द्वारा ये रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ रिजल्ट में आप लोग अपना रोल नंबर सर्च कर लीजिएगा और जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हो गया, जिन लोगों का क्वालिफाई कर गए हैं पीटी, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कट ऑफ रहा है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं क्या कट ऑफ रहा। कैटेगरी वाइज यहाँ कट ऑफ दिया गया है। ये बीपीएससी है, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से देती है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने लोगों को क्वालिफाई किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अनरिजर्व में टोटल 242 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है। ईडब्ल्यूएस में 92, शेड्यूल कास्ट यानी एससी में 95 कैंडिडेट्स को, एसटी में 12। तो आप लोग इसके ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में देख लीजिएगा नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, उसके एवज में कितने लोगों को क्वालिफाई किया गया। ईबीसी में टोटल 24 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, बीसी में 190 और बीसी वुमेन यानी फीमेल कैंडिडेट्स में 13 कैंडिडेट्स को, टोटल 668। अब यहाँ हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कट ऑफ देखते हैं। देखिए इस बार का कट ऑफ जो है पिछले 2 बार के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस का लेवल था वो एक्सट्रीमली हाई था। इन्होंने अपना जो रेगुलर पैटर्न होता है एएसओ का, उसको इन्होंने बदल दिया है। जो कैंडिडेट्स इस बार एग्जाम दिए होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, देख के काफी ही डिफरेंट पैटर्न था। जैसे 2 क्वेश्चन अगर वो जीएस का पूछ रहे हैं तो उसके बाद फिर वो रीजनिंग का दे देते थे। ऐसा कोई सीक्वेंस इसमें फॉलोड नहीं था। मैंने पर्सनली क्वेश्चन को देखा है, उसका लेवल जो था काफी हाई था। कैलकुलेटिव था रीजनिंग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कैंडिडेट से सॉल्व भी नहीं हुए, कुछ ही कैंडिडेट से सॉल्व हुए हैं, लेकिन मोस्टली से वो सॉल्व नहीं हुए थे। रेगुलर जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है उससे डिफरेंट था। जैसे 2 क्वेश्चन जीएस पूछा गया है, फिर तीसरा क्वेश्चन वो रीजनिंग का दे देते थे। यूजुअली ये सीक्वेंस कैसे फॉलो करते थे, पहले 50 आपका जीएस पोर्शन पूछेंगे, उसके बाद फिर 50 जो है नेक्स्ट रीजनिंग पूछते थे और फिर 50 में मैथ और साइंस। लेकिन इस बार ऐसा उन्होंने नहीं किया, काफी कैलकुलेटिव और लेंदी पेपर हो गया था। तो कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का 114 है, जो कि पिछले अगर हम लोग 2 बार से कंपैरिजन करें तो 125 130 ऐसे कट ऑफ रहता था। अनरिजर्व फीमेल की 109 है, ईडब्ल्यूएस 111, ईडब्ल्यूएस फीमेल 107, एससी का 105 गया है। एससी फीमेल का अगर हम लोग बोलें तो 95, एसटी कैंडिडेट्स का 99, ईबीसी में 113, बीसी की अगर हम लोग बात करें तो 111, बीसी फीमेल का 106, बीसीएल का 107 और डिसेबल्ड में 2 कैटेगरी है, जिसमें आपका डेफ एंड डम का गया है 90 और मल्टी डिसेबिलिटी में गया है 87। फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करें तो उनका कट ऑफ गया है 106। तो आप लोग कट ऑफ देख रहे हैं, ये बीपीएससी एएसओ का है। इसमें 150 में से 106 कट ऑफ जा रहा है ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्वेश्चन का क्या लेवल होगा और आगे जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए ये बीपीएससी है, सबसे बड़ी आयोग है। आप लोग अभी जो अपकमिंग एग्जाम है एईडीओ, उसमें सबसे अगर कोई टफ होगा तो मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 घंटे के समय में। आप लोग इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, उसके मॉक्स लगाइए। नहीं होता है कहीं से भी आप क्वेश्चन ले लीजिए, किसी भी सोर्सेस से, वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको 2 घंटे के अंतर्गत 50 रीजनिंग और 50 मैथ बनाना, आप लोग उसको बना के देखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मुझसे सारे क्वेश्चन बन जाने हैं तो एग्जाम में भी बन जाएंगे,
क्योंकि इस बार मोस्टली एएसओ में यही हुआ है, मोस्टली कैंडिडेट्स के साथ एएसओ में यही हुआ है, इसीलिए बहुत सारे दोस्तों का इसमें हो भी नहीं पाया, पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ। अब इसका अगला चरण जो है वह मेंस होगा। तो मेंस में देखिए 2 पेपर होता है, एक जनरल हिंदी का ऑब्जेक्टिव नेचर और दूसरा होता है जीएस पोर्शन, वो भी ऑब्जेक्टिव नेचर का। तो वो बहुत जल्द ही लेगी क्योंकि बीपीएससी ने पीटी रिजल्ट दे दिया है, तो 1 से 2 महीने में वो हो सकता है कि इसका मेंस भी कंडक्ट करा लेगी। तो उसके रिगार्डिंग आगे मैं अपडेट लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका जो रिजल्ट है, मार्कशीट, वो जल्द ही बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रकाशित हो जाएगा, यहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया है। बाकी आप लोग एईडीओ की तैयारी में लगिए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो करंट अफेयर है मैगजीन्स को फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप वन लाइनर याद करने की कोशिश करते हैं, आप लोग पैटर्न देख रहे हैं किस तरीके का एग्जाम में पैटर्न होते जा रहा है, करंट अफेयर का बहुत ही डेप्थ जाके पूछ रहे हैं, जब तक आप लोग मैगजीन नहीं पढ़िएगा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़िएगा, वो सॉल्व नहीं होने वाला। और बाकी पोर्शंस के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और मैराथन सीरीज में बहुत ही जल्दी प्रेजेंट करूंगा, 1 से 2 दिन में रेगुलरली मैराथन इसके रिगार्डिंग में अपडेट करते रहो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।